ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 79th क्वेश्चन से। यहीं तक किया था हमने। 79th क्वेश्चन मैंने आपको घर से करने को दिया था, फिर से करते हैं इधर हम। ठीक है, क्या बोला गया था इसमें कि एक आपके पास सर्कल है, एक आपके पास सर्कल है, बन जा भाई सर्कल। सर्कल है, उन्होंने क्या कर दिया, इसमें एक सेगमेंट बना दिया, इसे सेगमेंट कहते हैं। ये वाला जो पोर्शन है इसको सेगमेंट कहते हैं। एक आपके पास ये है, और क्या बोला, रेडियस 2.1 है, यानी हम रेडियस 2.1 बना देते हैं ऐसे करके। अब मैं ऐसे क्यों बना रहा हूँ, समझ आएगा आपको। वो कह रहे हैं कि, और ये यहाँ पे एंगल जो है इसका, ये 120 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है ये एंगल, 120 डिग्री बन रहा है। अब से पूछ रहे हैं कि क्या बताओ, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बताओ, यानी आपको ये वाला एरिया निकालने को बोला गया। ठीक है, तो अगर आप मुझे ये बताओ, अगर आप मुझे बताओ कि अगर यहाँ पे ये जो आपको बस ये पूरा सेक्टर दिख रहा है, ये आपको सेक्टर दिख रहा है, इस पार्ट को क्या कहते हैं हम, इस पूरे पार्ट को, हाँ, इस पूरे पार्ट को हम कहते हैं क्या, इस पूरे पार्ट को सेक्टर कहते हैं, सेक्टर। अब इस सेक्टर वाले एरिया में से अगर आप ये ट्रायंगल माइनस कर दो, कौन सा माइनस कर दो, अगर आप सेक्टर वाले एरिया में से अगर आप ये ट्रायंगल माइनस कर दो, कौन सा वाला, ये वाला, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल अगर माइनस कर दो, ठीक है, अगर मैं इस पूरे रेड वाले पोर्शन में से अगर ये ऑरेंज वाला पोर्शन माइनस कर दूं, तो मेरे पास ये ब्लू वाला पोर्शन आ जाएगा। वही ब्लू वाला पोर्शन मुझे निकालना है। ठीक है, समझिए, ओके, समझ रहे हो। तो हमें वो निकालना है। ठीक है, निकालते हैं भाई। तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, पहले तो एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए। ये एरिया ऑफ जो ट्राइंगल सेगमेंट है, सेगमेंट का ऐसे लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ सेगमेंट का जो आएगा वो कैसे आएगा, इस पूरे सेक्टर के एरिया में से, सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, उसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा क्या, ये ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया जहाँ पे दो साइड दिया गया हो और एक एंगल दिया गया हो, तो क्या आएगा उसका फॉर्मूला, हाफ ए बी, जो ए बी क्या है, साइड, और साइन थीटा जो कि उन दोनों साइड्स के बीच में एंगल है, यानी 120। अब इसमें फिल करेंगे हम, हमारे पास थीटा 120 है, इसको काट के आएगा कितना हमारे पास, 12×3 = 1/30 बचेगा नीचे, और सॉरी 1/3 बचे, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर यानी 21 पॉइंट इतना, माइनस हाफ ए कितना है, ए और बी दोनों सेम ही है, इधर 2.1 इंटू 2.1 दोनों सेम ही है, इंटू साइन थीटा, थीटा की वैल्यू है 120 यानी cos 30, यानी ये आ जाएगा आपकी वैल्यू √3/2, क्योंकि साइन 120 ये क्या होता है हमारा भाई, ये होता है हमारा √3/2। ओके, बस इस वैल्यू फिल करना है, सॉल्व करना है, और आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू लगभग मेरे पास आ रही थी कितनी, 2.71 आ रही थी। मैंने जब 2.7 या 1 कितने 1 2 3 7 21 कर लेना भाई इसको, यार इतना टाइम नहीं है, बस वो आगे क्वेश्चन कराने हैं। तो क्या आएगा हमारे पास, शायद मेरे को अब पता नहीं कौन सा, याद नहीं आ रहा मेरे को, 2.71 होगा शायद, आप करके देख लेना कैलकुलेशन भाई, आपको इंक्रीज करनी है, मुझे नहीं। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्सप्रेस एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब आपको क्या करना है, अब ये तो और आसान है, क्या दिया आपको यहाँ पे, फिर से ये पिछले वाले क्वेश्चन का ही एक्सटेंडेड पार्ट है। आपने ये वाला निकाल लिया था, माइनर सेगमेंट निकाल लिया, ये वाला आपने निकाल लिया पिछले क्वेश्चन में। अब आपको पूछना है क्या, अब आपको पूछना है कौन सा, अब आपको पूछ रहे हैं मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट यानी ये जो आपको बड़ा वाला हिस्सा दिख रहा है ना, ये वाला, ये पूछने को पूछ रहे हैं आपसे। तो अगर आपको ये निकालना है, ये वाला एरिया, ठीक है, कौन सा वाला, ये पर्पल वाला एरिया आप निकालने को कह रहे हैं, तो क्या करो, अगर आप इस पूरे सर्कल के एरिया में से अगर आप ये वाला एरिया माइनस कर दो, तो क्या आपके पास ये वाला एरिया नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। यानी आपको पाई आर स्क्वायर में से माइनस करना है पिछले आंसर क्वेश्चन में जो वैल्यू आई वो डाल के, बस आर की वैल्यू आप जानते 2.1, पाई की वैल्यू 7, बस आंसर खत्म। इजी है ये वाला क्वेश्चन। अब इसमें बताना आपको, एक ट्रायंगल है जिसकी साइड ए बी बी सी और सी ए है, 6 8 10, 6 8 10 देख के मेरे को समझ आ रहा है कि ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है। समझे, ट्रायंगल क्या है, राइट ट्रायंगल है। कैसे पता लगा, देखो कुछ चीजें याद कर लो कि अगर ट्रायंगल की साइड अगर को 3 4 और 5 दे रखी है, इसका मतलब वो ट्रायंगल क्या है, राइट ट्रायंगल है। कैसे, आप देख लो, इसका स्क्वायर करोगे 25, इसका स्क्वायर करोगे 16, इसका स्क्वायर करोगे 9, 9 और 16 को जोड़ के 25 आ रहा है। पाइथागोरस लग रही है ना, मतलब पाइथागोरस किस में लगती है, राइट एंगल ट्रायंगल में, वही तो है ये।
ओके, अब यहाँ पे 6 8 10 लगा, कैसे पता लगा? अगर मैं इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, तो ये भी क्या बनाएंगे हमें? ट्रिपलेट ही होंगे, ये भी पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेंगे। अगर मैं इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 12 2 8 16 2 9 20, ये भी क्या होंगे? ट्रिपलेट ही होंगे। ठीक है, अब एक बेसिक ट्रिपलेट याद कर लो, उससे बाकी ट्रिपलेट भी बन जाएंगे। तो 6 8 10 हमारे यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल बनाएगा जी? ये बनाएगा हमारा कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। ओके, आ जाते हैं। तो एक हमारा यहाँ पे बन रहा है क्या? राइट एंगल एंगल बन रहा है, जिसके वर्टिसेस ए बी सी हैं सेंटर की तरह, और ठीक है टचिंग अदर एक्सटेंड। अब देख रहा हूँ यहाँ पे, देखना मैं कितनी घटिया सी ड्राइंग करने वाला हूँ। वाह 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 वाह, ठीक है। यार मेरे को दूसरा सॉफ्टवेयर कहीं मिला नहीं है। एक सर्कल यहाँ बोला उन्होंने, ठीक है, और एक इधर, है ना। एक सर्कल ऐसे बोला उन्होंने, और सर्कल ये बड़ा सा ऐसे करके यहाँ पे सर्कल बनाना। समझ जाओ यार बस, ठीक है, समझ जाओ, ड्राइंग पे मत जाओ, ठीक है, समझ जाओ बस क्या बनाना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं ये, ठीक है। अब आपको मैं अगर बोलूँ इस वाले सर्कल का मैं रेडियस को अगर मैं ए ले लूँ, तो ये वाला पोर्शन भी ए होगा। इस वाले सर्कल के रेडियस को अगर मैं बी ले लूँ, तो ये भी बी होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? रेडियस ही तो है सर्कल की। इस वाले सर्कल को रेडियस को अगर मैं सी ले लूँ, तो ये भी मेरा क्या होगा? सी होगा। ठीक है, अब पूछ रहे हैं व्हाट इज द सम ऑफ रेडियाई ऑफ सर्कल्स, यानी आपसे क्या पूछ रहे हैं? सम ऑफ रेडियाई ऑफ सर्कल, तीनों सर्कल की रेडियस का सम। तो पहले सर्कल की रेडियस क्या है? ए, दूसरे सर्कल की रेडियस क्या है? बी, और तीसरे सर्कल की रेडियस क्या है? सी। ये आपसे पूछा गया। ओके, अगर मैं ऐसा करूं, ठीक है, इसकी साइड क्या दे रखी है? 6 8 10 दे रखी है ना। ओके, अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, क्या मान लेता हूँ ये वाली साइड इसकी क्या है? 6, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है? 6। उसके बाद ये जो बेस है इसका, ये मान लेता हूँ ये 8 है इस ट्रायंगल की, और ये हाइपोटेन्यूज क्या है? 10 है। ये क्वेश्चन ने बोला गया है। तो यहाँ से मेरे को दिख क्या रहा है कि ये 6 है क्या? ए प्लस बी का सम ही तो है। ए प्लस बी किसके बराबर है भाई? 6 के बराबर। और इस ये 8 किसके इक्वल है? बी प्लस सी के बराबर ही तो है। और 10 किसके इक्वल है? ए प्लस सी के ही तो इक्वल है 10। अगर मैं इस तीनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, तो क्या मेरे पास ये बनेगा? ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू कितना बनेगा? 24 बनेगा ये? हाँ या ना? ऐड करके देखो। और क्या यहाँ से मेरा a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 12 आ जाएगी? हाँ या ना? आ जाएगी, यही ऑप्शन है। ओके ओके, अब नेक्स्ट में पूछा गया व्हाट इज द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ए ऑन बी, ए ऑन बी सी। ओके, अच्छा मैं इसको लेता हूँ ए बी 6, यहाँ लिख लेता हूँ कि ये ए है, ये बी है, और ये सी है ना। सी ए 8 है क्या? ओके, हमारा 10 क्या है भाई? 10 है बी सी। ओके, 10 है बी सी। बी सी क्या है हमारा? 10 है। ओके, और ठीक है, ए सी 6 है हमारा, ए सी 8 है। अरे यार क्या बताऊं मैं तुम्हें, टू ह्यूमन इज एरर, गलतियां होती रहती हैं जब तक, मुझसे तो कुछ ज्यादा ही होती है। ए भी 6 है क्या? तो ये बी होगा और ये सी होगा। ठीक है, वो ट्रायंगल सर्कल गायब हो गया, मान लो उधर सर्कल है। लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ए ऑन बी सी। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि अगर हम ए से ये बी सी पे अगर हम यहाँ पे ट्रायंगल गिरा दें, तो इसकी लेंथ बताओ। इस ए की मान लेते हैं ये डी, हमें इसकी लेंथ बतानी है ए डी। ओके, यहाँ साफ साफ दिख नहीं रहा, तो मैं आपको कुछ करके बताता हूँ। यहाँ पे बनाता हूँ, ये है ऐसे, ये है ऐसे, ये ऐसे। ओके, ये ए है, ये बी है, और ये सी है। ये 6 है, ये 8 है, और ये 10 है। यहाँ से इन्होंने एक एल्टीट्यूड बना दिया, एल्टीट्यूड यानी 90 डिग्री। अब आप पूछ रहे हैं कि इसकी क्या बताओ? इसकी हमें बताना है लेंथ। ओके, चलो बताते हैं। अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लूं, ये वाला छोटे वाला, ठीक है, और बड़े वाला ट्रायंगल लूं, और बड़े वाला ट्रायंगल लूं,
तो मैं क्या देखूंगा कि ये दोनों क्या है दोनों, ये दोनों बन जाएंगे क्या, सिमिलर। क्यों बनेंगे सिमिलर? देखो भाई, इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी क्या है, यहाँ पे एक 90 डिग्री है, क्योंकि ये एल्टीट्यूड है तो ये 90 डिग्री बनेगा। बड़े वाले में भी है 90 डिग्री, और छोटे वाले में ये बी एंगल आ रहा है और बड़े वाले में भी एंगल आ रहा है, तो दोनों में एंगल आ गया, और दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। तो बाय एंगल प्रॉपर्टी, बाय एंगल प्रॉपर्टी ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाएंगे। कौन सा, ये छोटा वाला जो रेड वाला है, और ये पूरा बड़ा वाला। तो यहाँ अगर दो एंगल सिमिलर है तो मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा सकता हूँ, यानी इनकी साइड्स का रेशियो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। इसका मतलब क्या निकलेगा यहाँ से, कि यहाँ से जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी उनका रेशियो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, ये थ्योरम 10th की है। ठीक है, अगर मैं इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात करूं तो इसमें मेरे को क्या निकालना है, ये ना, इसको मैं मान लेता हूँ परपेंडिकुलर, इसको मान लेता हूँ बेस, और ये मेरा क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज, क्योंकि 90 डिग्री के सामने है ये वाला छोटे वाले में। तो अगर मैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो निकाल रहा हूँ, किसमें, स्मॉल वाले में। ठीक है, ये किसका है, ये स्मॉल वाले का है। ठीक है, तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है हमारा, एडी, इसको मैं एडी दे देता हूँ। ठीक है, एडी दे देता हूँ। ठीक है, और इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, ये ए बी, जिसकी वैल्यू क्या है 6। अगर मैं बड़े वाले की बात करूं, बिग वाले के, बिग में हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है। क्यों मैं परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज ले रहा हूँ, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग बोला है मैंने, कॉरेस्पॉन्डिंग साइंस। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या ले रहा हूँ मैं, बी ले लेता हूँ, ये वाला परपेंडिकुलर हमारा। तो ये अगर 6 है, और इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है, बी सी, जो कि क्या है वैल्यू, जिसकी वैल्यू क्या है 10। ओके, 10। तो इन दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होने चाहिए तो इसका मतलब क्या है, कि यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कि ए डी अपॉन 6 इक्वल्स टू होना चाहिए 6/10। तो यहाँ से मेरे को वैल्यू आ रही है ए डी की क्या, 36/10, यानी 3.6, जो कि आंसर में नहीं है। मतलब हमने कुछ गड़बड़ करी है। क्या गड़बड़ करी है, अच्छा, चलिए 18 ईडी ए रहा परपेंडिकुलर अपना, परपेंडिकुलर अपन बेस। अगर मैं लूं क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिया ना मैंने, 6/10, 24, एडी अपन 4, नहीं, क्या गलती करती है भाई हमने, कहाँ गलती करती है भाई, देखते हैं, कोई नहीं, करो टेंशन ना लो, भी होगा। ये ऊपर से ट्रायंगल सही बनाया क्या मैंने, ए बी ऐसी यही है, 6, 8, 10 सही तो है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 6/10, और वहाँ पे 6/10। कहाँ गड़बड़ है भाई, समझो 6/10 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर पी अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 6 इक्वल टू इसका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 10। सही तो आ रहा है, क्या दिक्कत है भाई। चलो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में पक्का सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, टेंशन ना लेना। If PQR are the areas of sectors at ABC within the triangle respectively, then which of the following are, ठीक है। अब कह रहे हैं यहाँ पे क्या, यहाँ पे कह रहे हैं, देखो अब मैं बताता हूँ, दोबारा बनाना पड़ेगा तो क्लियर हो जाए। देखो अब कह रहे हैं क्या, ये हमने बनाया था ऐसे ट्रायंगल से, ठीक है, उसी पार्ट का है क्वेश्चन ये भी। ये ट्रायंगल्स बने हुए थे, ठीक है। अब वो कह रहे हैं ना क्या, एबीसी हमने कौन सा बनाया था, एबीसी नीचे से बनाया था, ये बनाया था हमने क्या, ये बनाया था ए, ये बनाया था बी, और ये बनाया था हमने सी, यही था। ओके। अब वो कह रहे हैं ना कि ये जो सेक्टर्स है ना, अब उन्होंने क्या किया
कि ये आपको दिख रहा है इस ट्रायंगल के अंदर, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये क्या है? सर्कल के सेक्टर ही तो है, सर्कल के सेक्टर ही तो है। उसी ने उसने इन सेक्टर्स के नाम रख दिए क्या? पी क्यू आर रख दिया। क्या रख दिया नाम इसने सेक्टर के? इस सेक्टर के नाम रख दिया उसने पी क्यू आर। ए वाले को बोल दिया कि ये भाई पी है, बी वाले को बोल दिया क्यू है और इसको बोल दिया आर है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ये दोनों सही है या नहीं सही है। ठीक है, ओके, ठीक है। अब इसके मैं लिख दूं जरा, क्या रेडियस लिख दूं। ये कितना था हमारा? ये था हमारा 6, ये था हमारा 8 और ये था हमारा 10। जस्ट टेकिंग कॉल लाइन। हेलो, ओके। तो मैं ये दूसरे दिन वीडियो शूट कर रहा हूँ। कल मैंने यहाँ तक कराया था और मैंने बोला था ये वाला क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगा फिर से। ठीक है, तो इसको करते हैं हम। तो यहाँ पे क्या था? व्हाट इज द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम है। अच्छा, ऊपर वाला क्वेश्चन था ये, इसको मैं दोबारा बनाता हूँ, एक मिनट। तो ये था हमारा ट्रायंगल, ठीक है। ऐसे मान लो ऊपर वाली ट्रायंगल है और कुछ है नहीं इसमें। ये आपका 6 है, ये 8 है और ये 10। कह रहे कि यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर इस पे गिरा दिया। ओके, ये है अपना बी, ये है अपना ए और ये है अपना सी। ओके, तो अब कह रहे हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड। अब यही ए डिफाइन करने को बोला गया है। मैंने अब क्या बताया था यहाँ पे कि अगर हम ये छोटे वाला ट्रायंगल लें, ये वाला छोटे वाला ट्रायंगल ले, मान लो ये वाला, और बड़े वाला ट्रायंगल ले, तो वो दोनों सिमिलर होंगे। कल मैंने बताया था, क्योंकि क्या, ये एक 90 डिग्री होगा और ये वाला एंगल दोनों में क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। चाहे आप ऊपर वाला ट्रायंगल ले लो चाहे नीचे वाला, तो ये दोनों एंगल कॉमन आ जाएंगे। तो एंगल एंगल प्रॉपर्टी के थ्रू क्या होगा? ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ओके, सिमिलर हो जाएंगे तो साइड्स का रेशियो हो जाएगा। तो हमें इसको ये निकालना है, ए वाला, इसको मैंने एडी नाम दे दिया था। छोटे वाले ट्रायंगल में एडी अपॉन उसका हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर ले लिया मैंने और इसका ये हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इसका बेस मान लेते हैं। ये इसका ये जो भी है एडी मान लिया, एडी अपॉन इसका ये हाइपोटेन्यूज 8 का रेशियो। इसमें क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हमारा? ये वाला पूरा मान लेते हैं, एसी मान लेते हैं, जो कि क्या होगा, जो कि क्या होगा, सॉरी, इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा? 6 और इसका हाइपोटेन्यूज 10। ठीक है, छोटे वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हमने क्या लिया? ये वाला लिया, एडी अपॉन इसका हाइपोटेन्यूज 8। बड़े वाले ट्रायंगल में इसका परपेंडिकुलर ये वाला 6 और इसका हाइपोटेन्यूज ये वाला 10, वो ले लिया हमने। इसका रेशो इक्वल आएगा। ये होती है एंगल ऑफ सिमिलैरिटी, ओ सॉरी, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। तो ये हमारा एडी यहाँ से क्या आ जाएगा? 4.8। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट। ओके, नेक्स्ट। अब क्या कह रहे हैं कि पी क्यू आर द एरियाज ऑफ सेक्टर्स। मैंने ये भी बनाया था शायद कि ये ऊपर वाला क्वेश्चन, ये तीनों एक ही क्वेश्चन के हैं। ठीक है, ये मान लो ये तो ट्रायंगल था आपका, इसमें ये जो जगह दिख रही है ना आपको, इन्होंने कहा कि ये पी क्यू आर सेक्टर है। ठीक है, ये पी क्यू आर क्या है? सेक्टर है। येलो चलता है इसमें? नहीं, येलो नहीं, पता लगेगा। ठीक, ये वाला पी क्यू आर देखो जहां मार्क किया हुआ है इसने, मैंने इसमें मार्क किया हुआ पी क्यू आर, आपको दिख रहा है यहाँ पे और यहाँ पे। ये क्वेश्चन ने बोला कि इसको हमने नाम दे दिया सेक्टर है पी क्यू आर। अब आपको पूछ रहा है, पहले क्या पूछ रहा है कि बताओ कि पी की वैल्यू क्या पाई के सेंटीमीटर के होगी इक्वल। सेंटीमीटर स्क्वायर से पता लगता है आपको क्या कि ये एरिया निकालने को बोल रहा है। यानी ये वाला पी वाला कौन सा है? ये वाला एरिया, पी वाला चेंज करना पड़ेगा पहले। पी वाला आपको दिख रहा है कौन सा? इस वाले सेक्टर का, इस वाले सेक्टर का आपसे ये लोग एरिया पूछ रहे हैं। ओके, तो सेक्टर का एरिया क्या होता है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो पी का एरिया क्या होगा? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा क्या है? अब ये जी 90 डिग्री है, क्योंकि क्या है 6, 8 और 10 ट्रिपलेट बनाते हैं। ये वाला 6, ये वाला 8 और ये वाला 10, ये क्या है? एक
परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, 6 8 10, तो ये 90 डिग्री है। एंगल जी हमारा यहाँ पे 90 डिग्री रखोगे, ये 360 पाई। अब इसका हमें रेडियस चाहिए, आर चाहिए, तो रेडियस पहले निकालना पड़ेगा। हमने ऊपर से अभी यहाँ पे क्या निकाला था, ये a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमने यहाँ पे 12 निकाली थी। ओके, तो मैं यहाँ पे रखता हूँ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 12 रखता हूँ, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 12। अगर मुझे a निकालना है, a निकालना है, तो ये मैं अगर मैं इस b प्लस सी को इधर ले जाऊं और 12 से माइनस कर दूं, तो क्या मेरी a की वैल्यू हो जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, a इक्वल्स टू 12। b प्लस सी की वैल्यू क्या है, देख के बता सकते हो क्या ये b प्लस सी की वैल्यू है या नहीं। ये रहा b, ये रहा c, और ये b प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 8। तो 12 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 4। a की वैल्यू आ गई 4। ऐसे ही b की वैल्यू अगर निकालनी है तो 12 में से आपको a और c माइनस करना पड़ेगा। a प्लस सी की वैल्यू क्या है, a प्लस सी की वैल्यू 10, तो 12 में से 10 गया 2। तो ऐसे c के निकाल लोगे क्या, a प्लस बी माइनस करोगे तो 12 में से a प्लस बी यानी ये 6 माइनस करोगे तो आंसर आया 6। ओके, a प्लस बी की वैल्यू आ गई। तब जो p सेक्टर है हमारा, p सेक्टर किधर है, ये वाला। इस p सेक्टर में रेडियस क्या है, आपको दिख रहा है p सेक्टर में रेडियस क्या है, b है। तो b की वैल्यू कितनी है अभी, 2। तो अगर मैं रेडियस की वैल्यू 2 रखूं तो स्क्वायर होकर 4 आएगा यहाँ पे। 90 से 360 गया 4 पे, 4 से ये गया तो बचा क्या, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। तो पहला ऑप्शन जी करेक्ट है। ओके, अब आते दूसरा चेक करते हैं ऐसे। दूसरे में बोला 9Q, ठीक है, तो 9Q अगर हम निकालें तो 9Q क्या आएगा, 9 इंटू क्यू सेक्टर का एरिया, इस वाले का एरिया, थीटा अपॉन 360। इसमें थीटा हमें पता नहीं कितना, कुछ भी हो सकता है, तो इसमें मान लेते हैं कि ये वाला थीटा 1 है हमारा और ये वाला हमारा थीटा 2 है। थीटा 1 अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। आर इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस ए है, ए की वैल्यू हमने यहाँ से 4 निकाली है, 4 का स्क्वायर यानी 16। ठीक है, ये निकला। तो अगर हम यहाँ से करें तो ये कितना आएगा, 144 अपॉन 360, 144 अपॉन 360 थीटा 1 पाई, ये आ रहा है। कटिंग हो सकती है लेकिन एक बार चेक कर लो, मैं जरा, क्या पता ना करने की जरूरत पड़े। 4r, 4 टाइम्स r का एरिया क्या होगा, थीटा अपॉन 360, इसमें थीटा 2 ले लेते हैं क्योंकि ये हमारा इस वाले ट्रायंगल का एरिया है, इस वाले सेक्टर का। यहाँ पे मैंने थीटा 2 लेगा, थीटा 2 पाई आर स्क्वायर, आर इसमें क्या है, सी, सी की वैल्यू 6 है, तो 6 का स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा, 36। ठीक है, 4 6 24, 4 3 12 14। ठीक है, तो ये भी हमारा कितना आ रहा है, अगर इसको भी करूँगा तो ये भी अपना 144 360 थीटा 2 पाई आ रहा है। अब इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करके 9Q प्लस 4R की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, ये आ रही है हमारी 144/360, तो कॉमन आ रहा है, पाई भी कॉमन आ रहा है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 आ रहा है, दोनों को ऐड करके। अगर मैं आपको बोलूं देखिए ये वाला जो ट्रायंगल है, अगर आप ध्यान से देखो इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये वाला एंगल कितना है, ये है हमारा जी 90। अगर ट्रायंगल का सम 180 होता है, इस वाले एंगल का सम 90 है, तो क्या इन दोनों एंगल का सम 90 होगा, हाँ या ना, बिल्कुल। ये वाला एंगल थीटा 2 और ये वाला एंगल थीटा 1, दोनों का सम कितना होगा, 90। यहीं पे तो लिखा गया है, यही तो पूछा है यहाँ पे, थीटा 1 और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी मिला के दोनों को, 90 आ जाएगी। तो 144 अपॉन 360 इंटू पाई इंटू इसकी वैल्यू 90, 94 पे गया ये, 4 दूने 4 3 12 2 आंसर, ये आ गया हमारा कितना, 36। तो ये इसका आंसर कितना आ गया, 36 पाई। तो ये भी आंसर सही है भाई, सेकंड भी सही है, तो बोथ 1 एंड 2 करेक्ट होगा आपका। ओके, चलो अब आते हैं इस पे, पहले इसको कराता हूँ। अच्छा ये तो भी कराना है ना आपको, ये मैं अपना दिमाग लगा रहा था, थोड़ा इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। अब इसको बताता हूँ आपको, पेन चेंज कर ले। ओके, यहाँ पे क्या बोला गया, एक ट्राइंगल है हमारे पास, मैं वो ट्राइंगल यहाँ बना रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा ट्राइंगल गलत बन रहा है, कोई बात नहीं, तुम्हें समझना ही है। ए बी सी, जिसमें बोला था ए बी और ए सी इक्वल है और डी कोई भी पॉइंट है, डी मान लो कोई भी पॉइंट है, ये मत समझना कि ये परपेंडिकुलर है या मीडियन है, कुछ भी पॉइंट है। ठीक है, अब हमें ये सब प्रूव करना है।
तो जब भी आपको ऐसा कुछ ट्रायंगल दिखे जिसमें दो साइड ऐसे इक्वल है और ये ऐसे स्क्वायर वाले टर्म्स दिखाई दे, तो आपको समझ लेना यहाँ पे एक थ्योरम लगती है, जिस थ्योरम का नाम है क्या, स्टीवर्ट थ्योरम। स्टीवर्ट थ्योरम स्टीवर्ट थ्योरम क्या कहता है कि अगर दो साइड्स इक्वल है, जैसे मान लो ये ए और ये ए इक्वल है और ये एक्स है, ठीक है, एम एन, तो स्टीवर्ट थ्योरम क्या कहती है कि आपकी जो वैल्यू है ना, किसकी किसकी वैल्यू भाई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू इक्वल होती है ए स्क्वायर माइनस एम एन, इसके। ओके, समझे, इसके इक्वल होती है। तो सेम यहाँ पर भी तो है, यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स हमारा है ए डी, तो यानी ए डी स्क्वायर, ए हमारा क्या है, ए बी या ए सी, कुछ भी फिल कर लो, मैं ए सी फिल कर ले रहा हूँ, माइनस एम क्या है हमारा, बी डी, मैंने बी डी फिल करा, मल्टीप्लाई एन क्या है हमारा, डी सी या सी डी, कुछ भी रख लो, सी डी। अब हमें क्या चाहिए इस साइड, अच्छा माइनस वाला एक साइड चाहिए, यहाँ पे हम इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, और बी डी और सी डी मैं एक साइड लिख सकता हूँ ऐसे, बी डी इंटू सी डी इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। तो कोई ऑप्शन है क्या, ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर आ रहा है मेरा, ए सी स्क्वायर माइनस ए डी दो आ रहा है इसमें, बी डी इंटू सी डी, बी डी इंटू सी डी, तो बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके जी, तो ये हमने बन गया। अब बोल रहे हैं ईडी की वैल्यू 5 है, क्या बोल रहे हैं जी, बोल रहे हैं कि ईडी की वैल्यू 5 है। ओके, यानी ईडी की वैल्यू 5 है, इस वाले टर्म की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। बीडी की वैल्यू 4 है, यानी ये क्या है हमारा 4 मल्टीप्लाई, सीडी की वैल्यू हमारी क्या है 6। पहले तो एसी निकाल लेते हैं यहाँ से, तो एसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई हमारी 49, और एसी कितनी आ जाएगा हमारा 7। अब पूछ रहे हैं एबी की वैल्यू बता दो, तो भाई साहब यहाँ पे बोला गया है ना, क्या क्या बोला गया, एबी और एसी बराबर है, अगर एसी मेरा साथ है तो एबी भी मेरा साथ ही होगा, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या बोला गया कि चार्ज हो गया लैपटॉप, कितना हो गया 94%। ओके, अब यहाँ पे क्या है, एबीसी ट्राइंगल है, एबीसी एक ट्राइंगल है, ए बी 1.6 है 6.3, ओके ओके ओके, ठीक है। तो जब भी तो एक तो आपको यहाँ पे स्क्वायर दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं क्वेश्चन में, स्क्वायर दिख रहे हैं, और कुछ तीनों साइड्स की वैल्यू दे रखी है। तो जब भी ऐसा ना ट्राई करोगे क्या ये ट्रिपलेट बना रहे हैं, अगर मैं देखूं इसका लास्ट डिजिट 6 है, इसका लास्ट डिजिट 3 है, इसका लास्ट डिजिट 5 है, तो 6 का 36 एंड में 6 आना चाहिए डिजिट, इसका 9 आएगा स्क्वायर करने पे, इसका स्क्वायर करने पे 5 आएगा यूनिट डिजिट, और इन दोनों को ऐड करके ये वाला आएगा यूनिट डिजिट। तो इससे पता लग रहा है मेरा क्या, ये मत कहना कि 6 9 5 कैसे लिख दिया इसने, मैं जस्ट ये देख रहा हूँ कि अगर मैं इन सब का स्क्वायर करता हूँ और स्क्वायर करके ऐड करता हूँ तो देखूँ क्या कि दो साइड का स्क्वायर करने पे क्या तीसरे साइड के बराबर आ रहा है, तो देखो यूनिट डिजिट इक्वल हो जा रही है, 9 6 15 हो जा रहा है, तो इसका मतलब चांसेस है कि ये क्या होगा, ये राइट ट्रायंगल बनाएंगे। और एग्जामिनर इतना भी दुष्ट नहीं है, निर्दयी नहीं है कि आपको ऐसा क्वेश्चन देगा फालतू सा जिसमें ऐसे वो निकालने होंगे और आपका वो नहीं बनता होगा राइट ट्रायंगल, तो पक्का राइट ट्रायंगल बनेगा। और जिसको ज़्यादा डाउट है वो भैया सर्च कर सकता, पूरा सॉल्व कर सकता है, ठीक है, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता पूरा सॉल्व करने का। ओके, तो अब मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, ठीक है, अब ट्रायंगल भाई बड़ा सा भद्दा सा बनेगा तो मेरे मजाक में उड़ाना, ठीक है। अभी मैं माइक्रोसॉफ्ट एज पे चला रहा हूँ, इसमें कोई टूल्स वगैरह तो है नहीं, मेरे को तक लगी अभी, जैसे बन जा रहा है वैसे बना रहा हूँ, बस चुपचाप देख लेना उसको वैसे। ओके, ठीक है, जो भी है बस मान लो। यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने, ए बी सी है, ए बी सी, ये एक्स्ट्रा पार्ट आ गया, इसको मत मानो, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इसमें P और Q मिड पॉइंट है, ठीक है, P यहाँ का मिड पॉइंट है, Q यहाँ का मिड पॉइंट है, ओके, ठीक है। अब क्या फाइंड करना, ए बी का स्क्वायर और बी क्यू, ये क्यू है, ए बी का स्क्वायर बी क्यू के साथ, पहले तो मैं इसमें ज्वाइन करूँगा करना,
ठीक है, ये ए क्यू होगा और ये पीसी। पीसी की जरूरत है क्या, कर ही देते हैं, जरूरत पड़ेगी पक्का, एंड नो। ठीक है, ये है। अब आपसे ए बी स्क्वायर प्लस 4bq स्क्वायर पूछा, और क्या बोल रहा है कि क्यू मिड पॉइंट है। क्यू मिड पॉइंट है तो यानी ये और ये बराबर होगा। इससे मैं क्या कह सकता हूँ कि बी क्यू क्या ट्वाइस हो, ट्वाइस ऑफ बी क्यू क्या क्यू सी के बराबर होगा। हाँ या ना, इसका दुगना करोगे तभी तो पूरा बी सी आएगा, बी सी। ठीक है, बी सी आएगा। ठीक है, और इससे मैं एक और चीज कह सकता हूँ क्या, कि बी क्यू का स्क्वायर क्या बी सी स्क्वायर के बराबर होगा। हाँ या ना, ये भी यूज होगा यहाँ पे, टेंशन क्यों ले रहे हो। ठीक है, और यहाँ से मैं क्या बता सकता हूँ, बस अभी इतना ही देखो। तो यहाँ पे ए बी का स्क्वायर और 4bq का स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर 4bq का स्क्वायर, अभी मैंने यहाँ पे लिखा क्या कि ये bc स्क्वायर के इक्वल है। तो मैं इसकी जगह क्या bc स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ज्यादा ही बड़ा लिख दिया, ए बी स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर लिख सकता हूँ। और अगर ये राइट ट्रायंगल है, मैंने अभी प्रूफ बताया ना राइट ट्रायंगल है, क्योंकि ट्रिपलेट फॉर्म कर रही है 1.6, 6.3 और 6.5। अगर ये राइट ट्रायंगल है तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर क्या ए सी के स्क्वायर के इक्वल नहीं होगा, पाइथागोरस। ये इक्वल होगा किसके, ए सी स्क्वायर के, पाइथागोरस। ए सी है कितना हमारा, ए सी दे रखा है भाई 6.5, यानी 6.5 का स्क्वायर होगा। अब 5 का स्क्वायर लास्ट यूनिट 5, सब में लास्ट यूनिट 5 दे रखा है, बड़ा कुत्ता निकला एग्जामिनर यार। तब इसका एक ही ऑप्शन है, इसको स्क्वायर करो आंसर निकालो बस। हाँ, वो आप करना, मैं नहीं करूंगा। हाँ, अब क्या पूछा है, ए क्यू स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर, ए क्यू स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर। ओके, ठीक है, ए क्यू स्क्वायर, ए क्यू क्या है हमारा जी, ये वाला है। तो अगर ये राइट ट्रायंगल है तो ये हाइपोटेन्यूस है ए क्यू, परपेंडिकुलर ए बी और बी क्यू, इस वाले ट्रायंगल में, छोटे वाले में कह रहा हूँ। तो ए क्यू स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर। और सी पी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, सी पी स्क्वायर, छोटा वाला ट्रायंगल है ये वाला, बीपीसी में। सी पी स्क्वायर इक्वल होगा किसके, बीपी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बीपी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से क्या देखूंगा मैं, ए बी और बी सी को किसके बराबर है, ए बी और बी सी ए सी के बराबर है, यानी जो आंसर यहाँ आया था वही आंसर हमें यहाँ लिखना है। तो ए बी और बी सी का तो काम खत्म। ठीक है, कट नहीं गए, मतलब यहाँ पे वैल्यू आ गई उनकी। बी क्यू प्लस बी पी, बी क्यू प्लस बी पी, ये रहा बी क्यू और ये रहा बी पी। अगर मैं इसको यहाँ ज्वाइन कर दूं ऐसे, तो क्या ये एक छोटा सा एक और ट्रायंगल नहीं बन जाएगा, बी पी स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर क्या इस पी क्यू स्क्वायर के इक्वल नहीं होगा। इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी क्या, पी क्यू स्क्वायर। और यहाँ पे एक थ्योरम होती है काफी लंबी चौड़ी है, जो मैं आपको अभी यहाँ नहीं कराऊंगा, उसके लिए स्पेशल से वीडियो बना दूंगा, कि ये जो पी क्यू होता है ना, पी क्यू जो होता है इसका दुगना करने पे ए सी आता है। यानी क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई, कि जो पी क्यू है, पी क्यू का ट्वाइस होता है क्या, ये होता है ए सी। ठीक है, तो इसका मतलब 4pq स्क्वायर, अगर मैं pq स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो ये क्या बन जाएगा, 1/4 ac स्क्वायर। हाँ या ना, तो pq स्क्वायर की जगह मैं लिखूंगा 1/4 ac स्क्वायर, और ac की वैल्यू कितनी है भाई 6.5, यहाँ वैल्यू पुट करके बस आंसर निकालो अपना। अच्छा, ac स्क्वायर तो इसको सॉल्व ही नहीं करना है, ac स्क्वायर यहाँ पे मेंशन है, मतलब इसको ac ही रहने देना है। तो 1/4 ac, बस यहाँ पे इसकी वैल्यू फिल करो, आंसर निकालो। अब अगला 4cp स्क्वायर माइनस ए क्यू स्क्वायर, मैं इसको यहीं करा दूं क्या, वरना डायग्राम मेरे को दोबारा बनाना पड़ेगा। इसी को इरेज करता हूँ मैं यहाँ पे, इस वाली चीज को। ठीक है, ओके, क्या बोला ना इसमें, 4cp माइनस ए क्यू, 4cp स्क्वायर पर यार 4cp स्क्वायर माइनस ए क्यू स्क्वायर। ओके, तो यहां से मुझे क्या दिख रहा है अब, cp, ये जो cp है वो है किसके इक्वल, किसके इक्वल है, cp, ये जो cp है आपका
अगर मैं ट्राइंगल लूँ, कौन सा, ये ब्लू लिया ना मैंने, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लूँ, ये वाला, इसमें देखोगे आपकी सीपी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ये वाला हाइपोटेन्यूज सीपी है, परपेंडिकुलर बीपी है और बीसी है। तो सीपी स्क्वायर की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, सीपी स्क्वायर की जगह यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, बीपी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर माइनस ए क्यू। ए क्यू कौन सा, ए क्यू वाला ट्रायंगल, भाई इसमें ध्यान से देखना, बड़ा ही गड़बड़ मामला है ये वाला, थोड़ा समझ नहीं आएगा आपको, गलती कर सकते। ए क्यू, अब ये वाला ब्लू ही क्या है ये, हाँ अब ठीक है, ये वाला, ये वाला, ए माधव देखो इधर, ये वाला ए क्यू, ठीक है। अब इस ट्रायंगल राइट ट्रायंगल में बात करें तो ए क्यू हाइपोटेन्यूज है, ए बी परपेंडिकुलर और बी क्यू बेस है। तो ए क्यू स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा मैं, ए बी स्क्वायर, और बाहर माइनस है तो अंदर यहाँ पे हर जगह माइनस आ जाएगा, बी क्यू स्क्वायर। हाँ या ना, यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पे, अगर मैं इसमें 4 मल्टीप्लाई कर दूं सबके साथ, मैं कर देता हूँ पहले वरना समझ नहीं आएगा, 4 बी सी स्क्वायर माइनस 4 ए बी स्क्वायर माइनस 4 बी क्यू स्क्वायर, 4 बी पी, ठीक है। ये बीपी क्या है, पी क्या था आपका, मिड पॉइंट, यानी बीपी और एपी इक्वल है। तो यहाँ पे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि अगर मैं ट्वाइस करूँ बीपी का तो मेरे को पूरा एबी मिल जाएगा क्योंकि पी मिड पॉइंट है, हाँ या ना। और अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो क्या 4 बीपी स्क्वायर एबी स्क्वायर के बराबर होगा, हाँ या ना, बता दो इतना। तो 4 बीपी स्क्वायर अगर एबी स्क्वायर के इक्वल है तो क्या मैं यहाँ पे एबी स्क्वायर लिख सकता हूँ, अवश्य लिख सकता हूँ। और ये 4 बीसी स्क्वायर है, इसको तो ऐसे ही रहने दो, 4 एबी स्क्वायर है, इसको भी ऐसे ही रहने दो, इसको भी इसको चेंज नहीं कर सकते। अब 4 बी क्यू स्क्वायर दिख रहा है मेरे को, तो क्या यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा नहीं आपको कि 4 बी क्यू स्क्वायर, ये लिखा तो है मैंने, क्या लिखा हुआ है कि 4 बी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं क्या बी सी स्क्वायर लिख सकता हूँ, हाँ या नहीं। अब मैं देखूँ कि ए बी स्क्वायर इधर भी है इधर भी है, तो करके क्या आएगा यहाँ पे माइनस का 3 ए बी स्क्वायर आएगा, और बी सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर यहाँ भी है तो इसको करके क्या आएगा 3 बी सी स्क्वायर आएगा। और यहाँ से अगर मैं कॉमन निकालूं 3 तो मेरे पास बचेगा क्या, बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, 3 बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ये आया मेरा 23 नहीं, इधर मत देखो। अब बी सी की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, बी सी की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में गिवन है कितनी 6.3, ए बी स्क्वायर की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में दी गई मैंने कितनी 1.6, अब वो फिल करके मैं यहाँ वैल्यू निकाल सकता हूँ। लेकिन अब पागलों की तरह यहाँ ये मत करना कि बीसी की वैल्यू फिल करके आप बीसी का स्क्वायर कर रहे हो। क्या करोगे उसकी जगह पे, आप उसकी जगह पे यहाँ पे क्या करोगे, आप उसकी जगह पे करोगे यहाँ पे क्या क्या करोगे, बंटे खेलोगे। इधर देखो, इधर इसको क्या लिखोगे आप, बी सी प्लस ए बी, और क्या लिखोगे बी सी माइनस ए बी। ये आपके 8वीं क्लास में आइडेंटिटी पढ़ते हुए नहीं आ रहे हो क्या, आ रहे हो ना। अब यहाँ पे फिल करो, इसको थोड़ा सॉल्व करना आसान होगा एज कम्पेयर टू स्क्वायर करना, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो भाई हमने यहाँ तक कर लिया है 88 क्वेश्चन तक, ठीक है। इसमें देखो कितना चाल आ गया, ये भी यूनिट डिजिट सेम, 9 वाला भी, 3 वाला भी यूनिट डिजिट सेम, 1 वाला भी यूनिट डिजिट सेम, मतलब आपको टोटल सॉल्व करना ही पड़ेगा। मतलब जो यहाँ पे मैंने ऐसे 3 डिजिट आएगी वहाँ पे 3 टर्म सबको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो खेल गया एग्जामिनर यहाँ पे, ओके। बाकी आगे वाले पोर्शन जो है बाद में कराऊंगा, ओके। चलो बाय, फटो भगो यहाँ से, भगो।